और बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो झाड़ेगा। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बीच में हमारे आदरणीय नेता पटका कैप भी पहनाओ ना, लियाकत अली साहब को फोटो भी गिफ्ट करते रहो। नरेश जी पीछे से फोटो ले लो, एक एक फोटो भी गिफ्ट करते रहो, एक फोटो गिफ्ट देते रहो। लियाकत जी को पीछे रखिए फोटो। बाबा साहब की सब बाबू भाई को पहनाओ। मुफ्ती अली साहब, मैं जानता हूँ आप 50,000 रुपये 10 रुपये दो, और QR कोड हमने बनवा दिया भीम बटालियन। तो इनको हम कहेंगे नियुक्ति पत्र जो है देने वाले कॉमरेड रघुवीर जी, इनका जो है ताली बजा के स्वागत करें कॉमरेड रघुवीर जी का। जय भीम, जय भीम, जय भीम। और हमारे बीच में हमारे ये मोलप्रिया साथी आए, बाबा साहब अम्बेडकर। धन्यवाद। आ जाओ, बैठते जाओ, माता बहनें सभी आ जाएंगी। अब हमारा भविष्य क्या है, ये बच्चे। और मैं माताओं बहनों को बोलूंगा कि उन बच्चों को बाबा साहब के बारे में जितना ज्यादा हो सके खुद भी ज्ञान ले, खुद भी सीखे और उन बच्चों को सिखाए, क्योंकि माँ से बड़ा शिक्षक कोई नहीं होता। ले तो इन पुरुषों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये पुरुष जो हैं सुबह शाम दिन रात घर से बाहर जाते हैं। नरेश जी कह रहे हैं मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हाथ उठा के बोलो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। सभी मंच पर आते अधिकारी जी, भीम बटालियन के सभी पदाधिकारी जी और इस प्रोग्राम को आयोजक भीम बटालियन ने किया। इतना अच्छा प्रोग्राम जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एकत्र होने का मौका मिला, यह बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जब ऐसा मौका होता है तो हमें भीमराव अम्बेडकर जी के साथ साथ जो हिंदुस्तान के सबसे पहले अपना कानून मंत्री रहे, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इस मुल्क के प्रधानमंत्री थे, तब भीमराव अम्बेडकर जी कानून मंत्री रहे। उसी कड़ी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री भी रहे। लेकिन आज इसमें कोई शक नहीं है कि अगर भीमराव अम्बेडकर जी की बात शुरू की जाए, और मैं खुद पर्सनल भी अगर बात शुरू करना चाहूँ तो 1 घंटा भीमराव अम्बेडकर जी पर बात कर सकता हूँ। आप के पापा, आपके फादर जो थे सूबेदार जी थे। आप अपने घर में सबसे छोटी संतान, और जो ऊंची जाति के लोग थे वो नीचे पदों पर थे। वो सलूट तो मारते थे, लेकिन बाद में कहते थे कि हमें दिल चाहता कि हमारा हाथ काट दिया जाए, हमें मजबूरी में सलूट मारना पड़ता है। तो वो समय था, आज वो समय नहीं है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन आज जो हमारे देश का माहौल है, उस देश के माहौल के लिए आज अब दोबारा पुनः अम्बेडकर जी को जन्म लेना पड़ेगा। और इसके लिए चतर सिंह रसोइया जैसे और भीम बटालियन जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा, जिसमें हम हिंदू मुस्लिम सिख किसी जात बिरादरी की कोई बात नहीं करते। इसमें चाहे कोई पंडित हो, ब्राह्मण हो, बौद्ध हो, जब कभी कोई गोली चलती है, गोली किसी का नाम नहीं पूछती है कि चतर सिंह रसोइया के लग रही है कि वकार हुसैन के लग रही है। जब गोली चलती है तो हिंदुस्तान सबका हो, जब कोई पंप फूट रहा है तो हिंदुस्तान सबका हो। आज हमें, मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए, मैंने बताया कि बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा ना कहते हुए इतनी बात जरूर कहूँगा कि चतर सिंह रसोइया जी, भाई मुर्तज़ा साहब घर और हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल करके अपने गली मोहल्ले में अपने पड़ोसियों से अपने आपस में मिल करके हमें एकता का माहौल को बनाना है, ताकि हम भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों पर चल सकें और इस देश की तरक्की कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मंत्री और हमारे भीम बटालियन के भी
जो संस्थापक सदस्यों में कोर कमेटी की टीम के यूनुस खान साहब, जिन्होंने रेगर चौपाल बनवाई थी, तो चित्र भी इन्होंने लगाया था और आधे पैसों में दिया था। फिर ये जो सरकारी लोग आ गए, नेता लोग आ गए, बेईमान लोग, चतर सिंह का कब्जा रेगर चौपाल में बोलते थे ना, अब 20,000 में चौपाल मिलती है, चतर सिंह के टाइम में फ्री मिलती थी। जब चतर सिंह का कब्जा था तो रेगर चौपाल फ्री मिलती थी, अब बेईमानों का कब्जा है तो 20,000 में मिलती है, सफाई नहीं होती, पानी नहीं होती है, बात सच्ची है गलत है। ये हालात है। यहाँ पे गौशाला थी और गौशाला के नाम से पाखंडी लोग पैसा इकट्ठा करते थे। हमने यहाँ पे इसको पार्क को बनाने का काम किया और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने सबने हमारा साथ देने का काम किया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और माता बहनों से सबसे बोलता हूँ, जैसे वकार साहब ने कहा है कि हमें छोटी छोटी टीम बनानी है और नांगलई, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी और आउटर दिल्ली में नहीं, पूरे देश के अंदर बनानी है और सब जाति धर्म की बात करनी है। हमें किसी एक जाति के खिलाफत नहीं करनी और अगर कोई अपराधी है तो वो आज भी अपराधी होता है, कोई जाति या कोई धर्म अपराधी नहीं होता। मैं अगर उत्तम नगर गया था तो अपराधी के खिलाफ गया था, ना कि मैं हिंदू या मुसलमान के पक्ष में या विरोध में नहीं गया था। एक देश के बेटे को मार दिया जाता है त्योहार के दिन और सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग जाकर हिंदू मुसलमान की बात करके उकसाने का काम करते हैं, लेकिन उस समाज के बेटे का कैसे दर्द को समझने की बजाय सिर्फ लड़ाने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, ओवैसी बोलता है मुसलमान एक हो जाओ। तो भाई मैं पूछ रहा हूँ किसके लिए एक कर रहे हो भाई? ये एकता किसके लिए? क्योंकि उसकी भाषा में समझ में आता है कि युद्ध चाहते हैं। जो व्यक्ति जाति धर्म की बात करता है, जो धर्म के खिलाफ बोलता है, कोई ब्राह्मण के खिलाफ बोल रहा है, कोई ठाकुर के खिलाफ बोल रहा है, कोई जाटो समाज, धाड़क बढ़ाई, मेहरबानी की स्थापना इसलिए की गई है सबसे पहले हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा पैदा करें, आपस में छोटी छोटी टीम बनाए, बड़ी टीम बनाए और बाबा साहब के संविधान में सबको समानता का अधिकार मिले, उस अधिकार को जमीन पे दिलाना है सरकार से। और ये जो सरकार के लोग हैं जो जाति धर्म की बात करते हैं, बार बार मैं उड़ना नहीं चाहता, ये भीम बटालियन सिर्फ इसलिए बनाई है कि बाबा साहब के संविधान के तहत अपने अपने क्षेत्र में लोग नेता बने। हम यहाँ से किसी विधायक, पार्षद, सांसद ने कोशिश करी हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करी तो कोई गलत बात नहीं है, ये अच्छी बात है। ये तुम्हारी कमजोरी है, यहाँ के नेताओं की कमजोरी है। और जिस दिन तुम सब एक हो जाओगे तो डिस्पेंसरी नहीं है, हॉस्पिटल भी बनने का काम होगा। तुम बस लोगों को जोड़ने का काम कर लो, थोड़ा बहुत दान देने दिलाने का काम कर लो, नगद दे, नगद कोई QR कोड से देना चाहे। और मैं हरियाणा से भी लोग आए हुए हैं, यहाँ राजस्थान के लोग को बनाओ, यूपी के लोग को बनाओ, बिहार के लोग को बनाओ। और ये योगीराजपुरम से हमारी बहन आई है, शीला बहन जी, ये तो गोरखपुर से है, बोलना योगी बहन जी, शीला जी जी है, योगीराजपुरम रहती है गोरखपुर को। बताओ आप कौन कौन से राज्य के मेंबर बनाओगे? जो ये अपने सभी ने, जो भीम जी ने जितना संघर्ष किया है उतना किसी ने भी आज तक संघर्ष नहीं किया अपने हिंदुस्तान के अंदर। और गरीब आदमियों के लिए, पिछड़ी हुई जातियों के लिए जितना संघर्ष करा है बचपन से लेके और उनके बुढ़ापे तक जितना संघर्ष करा आज तक किसी ने नहीं किया। और जो कह रहा मैं गरीब आदमी उत्थान के लिए जितने काम किए हैं आज तक किसी ने भी नहीं किया हिंदुस्तान के अंदर। अब अम्बेडकर जी ने, सभी एक नारा लगाएंगे अम्बेडकर के नाम कहना में अमर रहे। भीमराव अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी। हम सब धर्म के सभी ठेकेदारों से गुजारिश करूं जोड़कर, हाँ मिलजुल कर तुम रहना सीखो और देश तोड़ने की करो ना बात। बहुत कुर्बानियां देकर हमने अपना देश आजाद कराया था। अंग्रेजों को भारत देना, अपना तिरंगा झंडा लहराया, रोकते हैं और दुनिया रोए तो चिंता बोलते मैं कुछ करके चली। वो काम हम सभी ने करके जाना है अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छे काम करो, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छे काम। आप या आप धर्म की माताएं भाई सब हैं, लेकिन जो जन्म देने वाले थे वो संसार में नहीं है। और 5 तारीख की शादी का तय हुआ है, हरियाणा से बारात आएगी। और अपने अभी पिछले हफ्ते भी आप लोगों को रिक्वेस्ट की थी तो कंसल साहब को भी मैंने बताया तो उन्होंने 11,000 रुपये कन्यादान की अनाउंसमेंट करी।
बेटी को एक बार आगे बता दो। और बंसल जी कहते हैं ना, दान देने से माल नहीं घटता, तो दान देने से, और मैंने आमना सामना इसलिए कराना उचित रहता है जिससे ये गुड़िया भाई साहब बंसल साहब हमारी बाल के धानक समाज की बेटी है और 5 तारीख की शादी है। अगर आप खुद आके वहाँ सम्मान करेंगे बेटे का तो हमें खुशी होगी। 11,000 रुपये बंसल साहब देंगे, ताली बजा दो बंसल जी। हार पहनाओ गुड़िया को भी, पगड़ी बांधो, आप हार पहनाओ जी। और जो भी आदमी इस गुड़िया को दान देना चाहे तो 5 तारीख को रेलवे रोड है ना, वहीं पे करोगे, भेंट कहाँ करोगे? मकान नंबर मैं बता देता हूँ, ई ब्लॉक मकान नंबर 5659 659 मकान नंबर गुड़िया है ना, अपने मुँह से बता। ये मनोज जी की बेटी है जो संसार में नहीं है, और माता का बेटा माता धनवंती, और ई ब्लॉक के 659 मकान में रहती है। और इनकी बड़ी बहन इनकी मदद कर रही है, कन्यादान जो भी करना चाहे, और कोई इस लड़के का कन्यादान में मदद करेगा आके अपने हाथ से, तो उसका भी मान घटेगा नहीं। मैं भी साथ दूंगा, आप लोग भी साथ देना और सबको बोलना। 551 रुपये चेतन पीवलिया साहब की तरफ से हमारे जो जिम बटालियन के पर्दे से 11,000 रुपये आप देना चाहो तो दे दो, गुड़िया ही है, और बाद में दो उसी दिन। मैं तो ये चाहूँगा उस दिन कन्यादान में तो जो बराती लोग आएंगे उनको पता लगना चाहिए, इतने बड़े बड़े लोग आज बेटी के बाद में काका था हुआ, बात गलत है नहीं। आप अपने हाथ से दे देना या आप ही दे दो, मैं अपने हाथ में आप क्यों चढ़ाऊँ? बात इन्हीं को दे दो, ताली बजा दो। 11,000 रुपये हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी ने 551 दिए, और उपाध्यक्ष जी का बिजनेस बढ़िया वाला है, और बड़े बड़े नेता इनसे डरते हैं। इनके रोहनी के अंदर जैसे चतन सिंह से आगे नेता नहीं आते ना, पार्षद वार्षद MLA, ऐसे उनके क्षेत्र में भी ताली बजाओ बंसल जी। बघेल साहब का पूरा नाम क्या है? राकेश बघेल जी जो इनके साथ आए हैं, इनको भी भीम बटालियन का 2100 रुपये राकेश बघेल जी भी इनको दान दे रहे हैं गुड़िया को कन्यादान के रूप में। ले ले गुड़िया 11,000 रुपये, और 2100 रुपये राकेश बघेल साहब उनको जो है दे रहे हैं, उनके लिए भी ताली बजा दीजिए। ये गलत काम नहीं हो रहा ना, सही कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, बताओ जी, आप बता के गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। और एक चीज और बताऊं, बंसल जी ने कल जो भोजन में भी है ना, मेरा और इन दोनों की मदद से वो काम हो रहा है, इसके लिए भी ताली बजा दो। ये तो कैसे नहीं दो हलवाई लगवा दूँ, मैंने कहा जी हमारी आदत खराब हो जाएगी। भाई मजाक भी करता रहता हूँ बंसल साहब, राकेश बघेल साहब आप बैठिए, आप बोलेंगे कुछ। ये 551 रुपये पप्पू जी मोहनपुरिया जी इस गुड़िया को दे रहे अपने हाथ से, तो पप्पू जी ये धर्म लगेगा, ठीक है। और हमने QR कोड भी भेज देंगे, आप उसमें भी डाल सकते हो, उसका नाम भी डाल सकते हो। और अभी क्योंकि हमने तो बताया नहीं था गुड़िया आएगी, इसलिए आप लोग इस तैयारी से नहीं आए होंगे, मुझे पता है, तो इसलिए 659 नंबर मकान नंबर है, कन्यादान भी करके आना। और जो लोग खुद कर सकता है या मेरे माध्यम से डायरेक्ट, तो उसका स्वागत है बुलाइए, क्योंकि मैंने बताया तैयारी से नहीं आएगा। इनको बंसल जी 551 रुपये, 501 रुपये संजय बंदरवाल जी हमारी टीम के नेता हैं, वो हमें इसकी मदद कर रहे हैं गुड़िया की। और ये पीमलिया जी की छोटी बहन प्रधान जी की क्या नाम है गुड़िया? लक्ष्मी, और 501 रुपये लक्ष्मी के रूप में दे रही है। और नरेश जी 201 रुपये, क्योंकि इनका मान तो लोग के वोट भाई लोग चलेंगे, ये तो 2,000 रुपये देते हैं। राजकुमार फलवारिया जी ने भी 501 रुपये की मदद करी है, ताली बजा दो सब लोग। और हमने बोला नहीं था कि इस लड़की को बुलाएंगे, लेकिन हमने बुला ली कि इस बहाने परिचय हो जाएगा, ये सैकड़ों लोग देखेंगे, तो 1-1 रुपये से भी घड़ा भर जाते हैं। और आज जो हमारे बाहर से आए हुए राकेश बघेल जी और हमारे पहुंच का काम है, भाई हम भी तो कर रहे हैं, तो हमारी ड्यूटी है। आज हम इस लड़की कर रहे हैं, कल ये लड़की हमारे लिए भी काम करेगी।
मेरी बात गलत तो नहीं है? आज आप लोग कर रहे हो, कल कोई हमें भी जैसे लोग कहते हैं ना भाई साथ संगत में जाने से मान बढ़ता है। शीला बहन जी भी देखो मेहनत की कमाई से 251 रुपये तारीफ याद शीला बहन जी हमारी बहन जी ने भी मदद की है। और ये जरूरी है कि अभी कर गाय का दूध बेचते थे, गाय का घी बेचते थे और पाखंडवाद फैलाते थे, धोखा देते थे और धोखे लोगों के लिए वोट भी मांगते थे। हमारी रेखा बहन जैसी बहनों ने, हमारी नीतिका जैसी बहनों ने, छोटी छोटी बहनों ने, बच्चों ने कहा अंकल यहाँ पार्क बनना चाहिए और अब की बार बेईमान को जिता दिया, अब की बार सही आदमी को जिताने का काम करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, हम भारत सरकार के माननीय आयोग में गए, 2-2.5 साल मुकदमा लड़ा और यहाँ जितने देवी देवता पाखंडियों के थे हमने 2-3 साल तक उनके पासपोर्ट बनवाए नकली मूर्तियों के। और हमने ईरान वालों से बोला लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। और यहाँ के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 रुपया भी खाने नहीं दे रहे। चतर सिंह कछवाहा ये वायदा है और तुम अगर साथ दोगे और चैन बना लोगे और सरकार के खिलाफ लड़ोगे तो 15 साल पुरानी जो जमीन पास और क्या हॉस्पिटल की क्या हॉस्पिटल बनवा के दिखा देंगे। और भीम बटालियन के लोग भाई बाबा साहब की कहते हैं। और कोई भी हमारे भीम बटालियन के लोग किसी पार्टी में रहो, बस जब भीम बटालियन में रहो तो भीम बाबा साहब की फोटो तुम अपने झंडे का। जय भीम। अच्छा, आप सभी को पता है कि महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया। पता है सबको? किसे पता है? हाथ ऊपर कीजिए। सबको पता है? बाबा साहब ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया, उज्जवल भविष्य दिया। आज जो हम ये स्टेज पे प्रोग्राम कर रहे हैं सब बाबा साहब की देन है। हमारे जो मंत्री हैं, नेता हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अगर उस पद तक पहुंचते हैं तो सब बाबा साहब की देन है। लेकिन क्या बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर सभी नेता चलते हैं? जो उनकी पावर से आज वहां तक पहुंचे हैं, चलते हैं? पब्लिक की मदद करते हैं? पब्लिक को सभी सुविधाएं पहुंचाते हैं? नेताओं को चुनते हो आप, वोट का अधिकार है आपका, वोट देते हो आप, लेकिन गंदा पानी कौन पीता है? आप। कूड़े कचरे के ढेर के पास कौन रहता है? आप। और वीआईपी ट्रीटमेंट किसे मिलता है? नेताओं को। क्या आपको सुविधाएं मिलती हैं? आपके क्षेत्र में आपके लिए आवाज कौन उठाता है? कोई है नेता आपका? कौन उठाता है? चतर सिंह रछोया जी एक ऐसी शख्सियत है आपके क्षेत्र में जो आपको वो बुलंद ताकत देते हैं, आपकी आवाज को वो बुलंद रूप देते हैं जिससे आपकी आवाज दूर दूर तक नेताओं तक पहुंचती है। अगर आप अपने अधिकारों का सही से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके लिए कोई लड़ रहा है सच्चे मन से, तन से और धन से, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसे सपोर्ट करें, अपने बीच में अपना नेता चुनकर लाएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, सही जगह पर सही वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर से वही हाल होगा। नेताओं को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा और आप वही पानी के डब्बे उठाकर कहीं टैंकर की लाइन में लगे होंगे। बिजली के लिए आप तरसेंगे, बच्चों की सही शिक्षा के लिए आप तरसेंगे, अपनी पेंशन के लिए आप तरसेंगे, लेकिन अब फैसला आपका है। वक्त आ गया है, सही नेता को चुनिए। सही नेता चुनेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल होगा, नहीं तो जैसा आज है वैसा ही चलता रहेगा। नेता हवाई जहाज में घूमेंगे और आपके घर में राशन भी नहीं होगा। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, चतर सिंह भाई साहब का साथ दे, क्योंकि ये बाबा साहब की राह पर चल रहे हैं और जो बाबा साहब की राह पर चलेगा वो कभी किसी के साथ धोखा नहीं करेगा। तो क्या आप चतर